एक रिश्ता दो लोगों से मिलकर बना होता है और दोनों में से एक इंसान जो होता है वो बड़ा ईगोइस्टिक होता है, उसके में ईगो बहुत होता है। हाँ, ये बात और है कि टाइम के साथ पावर शिफ्ट होते रहता है। कभी ये ईगो, कभी आप ईगो में, कभी वो ईगो में। लेकिन क्योंकि आप यहाँ तक आए हैं तो आपको चाहिए कि जब सामने वाला इंसान बहुत ईगो में रहे, बहुत ईगो दिखा रहा हो, उसका भाव बहुत आसमान पे रहे, तब आप ऐसा क्या करें कि उसका ईगो भी खत्म हो, वो झुके भी और उसे झुकने का एहसास भी ना हो और प्यार भी बना रहे। ऐसा जादुई तरीका आज मैं बताने वाला हूँ और साथ ही एक ऐसा बीज मंत्र बताने वाला हूँ जिससे आपको शक्ति मिलेगी इस पूरे रिचुअल में। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं। और जब आपका पार्टनर बहुत ईगो से भरा हो, हर बात बात पर ईगो दिखाए, कोई अगर छोटी सी भी कहा सुनी हो जाए, बात उसकी ईगो तक पहुंच जाए, या अगर आप नो कांटेक्ट कर रहे हैं, किसी भी रीज़न से होता है ना, कभी एक दिन, 2 दिन, 3 दिन का नो कांटेक्ट हम करते हैं, या कभी कभी लंबा भी नो कांटेक्ट करते हैं, तो उस नो कांटेक्ट में उसका ईगो इतना बड़ा होता है कि वो झुकने को तैयार नहीं होता। और आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली आप तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी बेच आए हो, है ना? सेल्फ रिस्पेक्ट भी खराब करके रखे हुए हो। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट खराब करके कोई गलत काम किए हो। प्यार में हो यार, प्रेम में इंसान सब कुछ करता है। जहाँ तक नहीं हो सकता वहाँ तक भी झुकता है। तो अगर आपने अपने रिश्ते के लिए कोई एफर्ट दिया है, हमेशा मैं ये कहता हूँ, अपने रिश्ते के लिए आपने जो भी एफर्ट दिया है आज तक, उसके लिए पछताना मत। आपने जो किया इस रिश्ते को बचाने के लिए किया। लेकिन अब क्योंकि आप टेक्निक्स सीख रहे हो ना, समझ रहे हो ना, आप इस अध्याय को, इस वीडियो को देख रहे हो ना, और इससे पुराने भी वीडियोस को आपने देखे हुए हैं, तो किसी भी रिश्ते में ना जीतने की कोशिश नहीं करना। हाँ, ना ही सामने वाले को हराने की कोशिश करना। जादुई तरीका वो होता है जिसमें रिश्ता जीतता है। आप दोनों एक दूसरे से पीसफुली कनेक्टेड होते हो और आपका रिश्ता फिर से आपको वापस मिल जाता है। तो ना ही जीतना है, ना ही हराना है, बस रिश्ते को पा लेना है। और उसके लिए उसका ईगो का कम होना बहुत जरूरी है, उसका भी झुकना बहुत जरूरी है। आप जीरो से माइनस लेवल पे जाके काम कर रहे हो और वो जीरो से प्लस, अल्ट्रा प्लस लेवल पे जाके काम कर रहा है। ऐसे में भी रिश्ते नहीं चल पाते, नहीं अच्छे से चल पाते। तो अब क्या करना है समझो। नो कांटेक्ट नहीं करना है, बस कांटेक्ट को थोड़ा कम कर देना है। हाँ, जो दिन भर टेस्ट करते रहते हो, दिन भर व्हाट्सअप करते रहते हो, दिन भर आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप उन्हें रिच कर रहे हो, कुछ ना कुछ भेज रहे हो, ये सबसे पहले कम करो। आपके दिमाग में 24 घंटे वो चल रहा है, मानता हूँ, और उसे कम करने के लिए एक स्विच वर्ड मैं दूंगा, एक बीज मंत्र मैं आपको दूंगा। लेकिन अभी समझो ना, करना क्या है। अपना जो अप्रोच है वो कम करना होगा, और दूसरा, इजी अप्रोचेबल जो हो उनके लिए, वो भी कम करना होगा। वो कभी भी आपको प्राप्त ना कर सके, कभी भी वो आपसे बात ना कर सके, कभी भी वो आपसे ना मिल सके, ये थोड़ा सा क्रिएट करना पड़ेगा आर्टिफिशियली। अभी आप शुरू कर दीजिए कि आप ये काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये क्लास जा रहे हो, वो क्लास जा रहे हो, ये सीख रहे हो, वो सीख रहे हो, ड्यूटी पे हो, काम पे हो, वर्कआउट पे हो, स्टडी पे हो। मना करना सीखो, क्योंकि जब आप मना करना सीखते हैं, जब आप मना करना शुरू करते हैं, तब सामने वाले के दिमाग में एक अर्जेंसी क्रिएट होती है, तब वो आपकी वैल्यू करना शुरू करता है। जैसा कि मैंने कहा, बदले के लिए नहीं करना है, हराने के लिए नहीं करना है। कहीं ना जब आपका थोड़ा बढ़ना शुरू होता है तो आप भी ईगो में चले जाओगे। ध्यान रखना, वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। वो जन्म से ईगो लेके पैदा नहीं हुआ है, और ना ही जन्म से आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा के पैदा हुए हो, है ना? तो समझने वाली बात है। कंटेंट को थोड़ा कम कर दो, बहुत कम। अपनी तरफ से करने वाले कंटेंट्स को बहुत कम। 100 में 80 खत्म कर दो, सिर्फ 20 रहने दो। यहाँ से शुरू होता है गेम, क्योंकि अब तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, आपके पेट में गुड़गुड़ मचेगा, आपको बेचैनी होगी बात करने के लिए। उसे बाद में होगा, उसे आपकी वैल्यू बाद में समझ में आएगी, उससे बाद में आपके बारे में फील होगा, उसे बाद में आपकी कमी खलेगी। पहले तो आपकी आदत पड़ी हुई ना, आपके अंदर गुड़गुड़ होगा ना, आपके अंदर परेशानियां शुरू होगी ना। उससे बचने के लिए, उसी से ओवरकम करने के लिए एक बीज मंत्र है मूलाधार चक्र का। हृदय चक्र का नहीं, मूलाधार चक्र का। जब हम अपने बेस चक्र यानी कि मूलाधार चक्र को शक्ति देना शुरू करते हैं, तो हमारे में आती है स्थिरता। हम किसी भी डिसीजन पे, किसी भी रिचुअल पे, किसी भी काम पर स्थिरता से बने रह सकते हैं, तब
जब मूलाधार चक्र में शक्ति होगी। तो मूलाधार चक्र को शक्ति देने के लिए क्या करना है? मूलाधार चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे यानी कि बेस में सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, और वो होता है लाल रंग का। और उस लाल रंग के चक्र को आपको शक्ति से भरना है। शक्ति से भरने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हमारे ऑकल्ट साइंस में इस पर एक पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है, उसे जाकर के आप देखिएगा, आपको बहुत सारे गुण समझ में आएंगे कि मूलाधार चक्र से और क्या क्या फायदे मिलते हैं, आध्यात्मिक रूप से इसकी क्या क्या शक्तियां हैं, ये सब आपको समझ में आएगा। लेकिन रिलेशनशिप में यहाँ स्थिरता पाने के लिए आपको केवल लम मंत्र का उच्चारण करना है। बस अपने मूलाधार चक्र पे हाथ रखें, या ना भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान की मुद्रा में बैठे, कमर सीधे कर लें, गहरी सांस लें और 21 बार लम। बस ये आप केवल 21 टाइम करो और आप देखेंगे कि आप अपने आप, आपके अंदर की बेचैनी खत्म हो गई है, आपके अंदर जो उतार चढ़ाव था वो खत्म हो गया, आपके अंदर जो एक पागलपन आ रहा था कि अभी जाके बात कर लेती हूँ, अभी जाके बात कर लेता हूँ, फ़ोन लगा लेता हूँ, अपना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट की और धज्जियाँ उड़ा लेता हूँ, एक आखिरी कोशिश कर लेता हूँ, ये जो आपने अंदर जो चल रहा है ना, उससे आप बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि ये दिल का है। ये आपका हृदय बोल रहा है, आपका मन बोल रहा है, हृदय बोल रहा है, हृदय ही बोलता है, दिल ही बोलता है ज़्यादा। दिमाग काम करेगा। मूलाधार चक्र की को शक्ति मिलते ही दिमाग काम करेगा और अभी आप स्थिर हो जाएंगे। आपको मालूम है कि वो कहीं नहीं जा रहा, आपको मालूम है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि दिमाग में ये चलता है ना कि जहाँ आपको ये लगता है कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगी या कुछ नहीं करूँगा या अपने तरफ से एफर्ट नहीं करूँगा तो वो तो कहीं और चला जाएगा, वो तो कुछ और कर लेगा, तो किसी और के साथ हो जाएगा। देखो, आपके करने से भी वो नहीं करेगा ऐसा कुछ नहीं। हाँ, इंसान को आप रोक नहीं सकते। आधे घंटे, 1 घंटे के लिए तो वो आपकी नज़रों से दूर हो रहा है ना, आपके फ़ोन कॉल से दूर हो रहा है ना, उतना समय पर्याप्त है धोखा देने के लिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे वैसे ही लेके चलो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसको करना होता है ना दोस्त, वो वैसे भी कर लेता है, कैसे भी कर लेता है। कैसे भी कर लेता है। तो विश्वास आपको रखना होगा, अपने विश्वास पर विश्वास रखना होगा, अपने प्रेम पर विश्वास रखना होगा, या तो छोड़िए आगे बढ़िए। आपके बांधने से, आपके देखते रहने से, आपके इतने लंबे प्रयास से कुछ नहीं बदल रहा। महीने भर आप उसको बांध के रखोगे, 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, उस समय भी वो कांड करके आ जाएगा। तो जिस बात का डर होता है वो ज़रूर होता है, और रिश्ते में तो डेफिनेटली होता है। रोज़ मैं लोगों से बात करता हूँ, रोज़ लोगों के किस्से सुनता हूँ, यही सुनने को मिलता है, धोखा हो गया, छोड़ दिया, प्यार में चीट कर दिया, बस यही। तो जिस बात का डर है ना, वो होगा। इसलिए डर को पहले खत्म करो और सहज हो जाओ। जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, पहले जानो, मानो, स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार करने से ही बात आगे बढ़ सकती है। आप अपने भय के साथ नहीं जी सकते, एक रिश्ते में डर के साथ नहीं जिया जा सकता, तो डर को छोड़ना ही पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा, शांत हो जाइए। शांत होना सबसे बड़ी ताकत है। अपनी तरफ से अप्रोच कम करिए और इजी अप्रोचेबल होना बंद कर दीजिए। इतना काफ़ी है सामने वाले इंसान का ईगो कम करने के लिए। अगर आप घुटने में झुकाना चाहते हो तो इससे और इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो हो जाएगा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज वो झुक जाएगा, कल वो आपसे बदला ज़रूर लेगा। इंसानी मन ऐसे ही काम करता है। उसको अगर झुकना पड़ गया, उसे बहुत टूटना पड़ गया, ज़्यादा रोना पड़ गया, तो कल फिर आपका भी नंबर आएगा ना। आज तो आपने टेक्निक अपना लिया, तो मेरी सलाह ये है कि आप उतना ही करें जिसमें उसका ईगो कम हो और वो सहज रूप से आपसे बात करे, प्रेम करे, जो आपके रिश्ते में होता है वो करे। आपको केवल अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बचाना है, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को खराब नहीं होने देना है। और उसके बाद भी आपको लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है ये, तो फिर छोड़ो उस इंसान को। जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरह से नस्तनाबूद कर रहा है, वो आपके लायक नहीं है, या यूं कहें आप उसके लायक नहीं हो, क्योंकि वो इज्जत कर ही नहीं पा रहा आपकी, वो आपको वैसा ले ही नहीं पा रहा। हाँ, तो कोई मतलब नहीं है इस रिश्तों में रहने के लिए। ठीक है, बनते कोशिश अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करें, उसके बाद भी काम नहीं कर रहा तो रहने देते हैं। ठीक है जी। और यही एटीट्यूड, अकड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, यही एटीट्यूड, यही आपका बर्ताव ही आपको रिश्ते में ऊपर उठाता है। ठीक है जी। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए
नमस्ते है जी।